हेलो एवरीवन। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख साहित्यकार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक फेमस ग्रंथ है जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है, और इसमें किसका वर्णन है? अजमेर के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। यह पिंगल भाषा में रचित वीर रस का महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था जलहण ने। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यह तो पता होगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? जलहण ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला है पृथ्वीराज विजय। इसको लिखा था जयानक ने। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो दो ग्रंथ हो गए, एक तो पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की, पूरा उसको जलहण ने किया। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने करी थी। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीकानेर राठौड़ा री ख्यात। ये दयाल दास ने लिखी थी। इसमें जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ों का जो वर्णन है वो किया गया है। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की इसमें घटनाओं का वर्णन है। तो ये याद रखना है कि जो बीकानेर राठौड़ी ख्यात, या फिर इसको बोलते हैं दयाल दासरी ख्यात। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि दयाल दासरी ख्यात में कहाँ के राजाओं का वर्णन है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है आपको। जो दयाल दासरी ख्यात है उसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है। ठीक है। हम्मीर रासों। हम्मीर रासों की जो रचना है वो जोधराज ने की थी। इसमें रणथंभौर शासक हम्मीर देव चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। हम्मीर देव ये वही हैं जिनके शासन में पहला जो साका है वो हुआ था रणथंभौर में। खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो की रचना दलपत विजय ने की। इसमें मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक के शासकों का वर्णन है। यह पिंगल भाषा का ग्रंथ है। अगला है ढोला मारूरा दोहा। कवि कल्लोल ने इसकी रचना करी थी। डिंगल भाषा के श्रृंगार रस से ये परिपूर्ण ग्रंथ है जिसमें ढोला और मारवणी के प्रेमाख्यान का वर्णन है। अगला है गज गुण रूपक। इम्पोर्टेंट है गज गुण रूपक। इसकी जो रचना है वो केशव दास गार्डन ने की थी। इसमें जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के राज्य वैभव, तीर्थ यात्रा एवं युद्धों का वर्णन है। सूरज प्रकाश। इसकी रचना कर्णीदान ने करी थी। इसमें जोधपुर का इतिहास प्रारंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह तक लिखा हुआ है। ये जो सारी जो मैं आपको रचनाएं बता रहा हूँ इनके रचनाकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इनमें से ही पूछा जाता है। ठीक है, घूम फिर के क्वेश्चन इनमें से ही पूछा जाएगा। पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। 1540 ईस्वी शेरशाह सूरी के समय के लिखे गए महाकाव्य में 1303 में मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के जो युद्ध हुआ था इनके मध्य में, जो कि रानी पद्मिनी को लेकर लड़ा गया था ऐसा कहा जाता है, उसके बाद उसका वर्णन इसमें है पद्मावत में। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखित है। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में जैन मुनि नयन चंद्र सूरी ने रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये था हम्मीर महाकाव्य जो कि नयन चंद्र सूरी ने संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह ग्रंथ है। जैन मुनि नयन चंद्र सूरी ने रणथंभौर के चौहान शासकों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। अगला है बेली किशन रुक्मणीरी। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज पीथल के नाम से साहित्य रचना करते थे। इस ग्रंथ में उन्होंने श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन किया है। ये फेमस ग्रंथ है बेली किशन रुक्मणीरी, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, बेली किशन रुक्मणी की रचना किसने करी? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने। दूसरा आ सकता है कि पृथ्वीराज राठौड़ किस नाम से साहित्य रचना करते थे? तो किस नाम से करते थे? पीथल के नाम से साहित्य रचना करते थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध किस राज्य से है? तो बीकानेर राज्य के राय सिंह के छोटे भाई थे। इसके बाद आएगा कि जो बेली किशन रुक्मणी है जो ग्रंथ है, इसको किसने
पांचवा वेद कहा है? तो किसने कहा है? दुर्सा आड़ा ने कहा है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बेली किशन रुक्मणी को दुर्सा आड़ा ने क्या कहा है? ऑप्शन में आपको दिया गया जाएगा, तो उसमें पांचवा वेद उन्होंने कहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, आपको याद रखना है। कान्हड़ देव प्रबंध, ये कवि पद्मनाभ ने इसकी रचना करी थी। जालौर शासक अखेराज के दरबारी थे। इस ग्रंथ में जालौर के शासक कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। कान्हड़ देव के पुत्र थे बीरम देव और एवं अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा। उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन भी इसमें किया गया है। अगला है राज रूपक, जिसकी रचनाकार थे बीरभान। डिंगल भाषा के इस ग्रंथ में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य के युद्ध का वर्णन है। कुबलय माला, ये पूछा जाता है। कुबलय माला उद्योधन सूरी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये हमीरहट सुरजन चरित्र, ये बूंदी के शासक राव सुरजन के आश्रित कवि चंद्रशेखर के द्वारा रचित हैं। हमीरहट एवं सुरजन चरित्र ये कवि चंद्रशेखर के द्वारा रचित हैं। अगला है ब्रजनिधि ग्रंथावली, ये जयपुर के शासक महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित काव्य ग्रंथों का संकलन है। बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो की रचना नरपति नालह ने की थी। इसमें अजमेर के चौहान शासक बिग्रह राज चतुर्थ उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। अगला है अचलदास खींचीरी बचनिका, इसकी रचनाकार शिवदास गानंड थे। राव जैतसीरो छंद बीटू सूजा, डिंगल भाषा के इस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश राव जैतसी के मध्य युद्ध का वर्णन है। वंश भास्कर फेमस बुक है, सूर्यमल मिश्रण की है। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण? राम सिंह, जो कि बूंदी के महाराज थे। इन्होंने पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का वर्णन किया है। वंश भास्कर को इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था। वीर विनोद, वीर विनोद के रचनाकार हैं कविराज श्यामल दास। ये मेवाड़ में जन्मे थे। महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने महाराणा के आदेश पर वीर विनोद ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी। चेतावनी रा चूंगटिया, ये केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई। 13 दोहे हैं इसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 में जो दिल्ली दरबार था उसमें जाने से रोका गया था। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड, इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला है पाथल और पीथल, पाथल और पीथल ये कन्हैयालाल सेठिया इनकी रचना है। इनका जन्म चूरू के सुजानगढ़ में हुआ। इस रचना में उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन किया है। इनकी अन्य रचना है मीझर, लीलटास, धरती दोहरारी, अरे घासरी रोटी, जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। ये इम्पोर्टेंट हैं, सारी आपको याद रखनी है। लीलटास भी पूछी जाती है। पाथल पीथल ये कन्हैयालाल सेठिया की है। माझर, मीझर, लीलटास, धरती दोहरारी, अरे घासरी रोटी, जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ये आपको याद रखनी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप एक बार।